ठीक है। सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं हमारे सूर्य। चार सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य, नंबर वन सूर्य, सेकंड सैटर्न, थर्ड राहु, फोर्थ 12वें घर का स्वामी ग्रह, यानी 12वें घर में जो भी राशि पड़ी है उसका स्वामी। ये चार जो प्लैनेट हैं ये सेपरेटिव नेचर के होते हैं, यानी ये पृथकतावादी इनमें नेचर होती है। तो इन चारों प्लैनेट्स में से अगर किसी तीन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस किसी एक भाव पर पड़ गया तो ये आपको उस भाव के कारक तत्वों से अलग कर देते हैं। ठीक है। इन चार में से किन्हीं तीन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस अगर एक भाव पर हो गया तो ये आपको उस भाव के कारक तत्वों से अलग कर देंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये भी बहुत इफेक्टिव प्रेडिक्शन का पार्ट है। सेपरेटिव प्लैनेट से भी बड़ी इफेक्टिव प्रेडिक्शन होती है, 100% लगती है ये। मान लो शनि इस भाव में बैठा है। ठीक है। राहु इस भाव में बैठा है और सूर्य इस भाव में बैठा है। ठीक है, ये तीन प्लैनेट्स हैं। ये तीनों के तीनों प्लैनेट्स सेपरेटिव हैं। सैटर्न भी सेपरेटिव प्लैनेट्स है, राहु भी सेपरेटिव प्लैनेट है और सन भी सेपरेटिव प्लैनेट है। ठीक है। अब शनि की दृष्टियां क्या है, 3, 7 और 10। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। तीसरी दृष्टि से, एक, दो और तीन, तीसरी दृष्टि से पांचवें भाव को देख रहा है। राहु, राहु अपनी पांचवी दृष्टि से पांचवें भाव को देख रहा है। राहु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9। यहाँ पर भी राहु बैठा है, वहां से पांचवें भाव को देखेगा, सातवें भाव को देखेगा और नौवें भाव को देखेगा। ठीक है। तो राहु अपनी पांचवी दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। सूर्य की होती है सातवीं दृष्टि। सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। यानी तीन प्लैनेट्स, शनि, राहु और सूर्य, पांचवें भाव को देख रहे हैं। ठीक है। तो हमारा रूल क्या था, whenever any three separating planets makes relation with any house, यानी तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स यदि एक भाव के साथ रिलेशन बनाएंगे तो उस भाव के कारक तत्वों को खराब कर देंगे। ठीक है। अब इस जातक का फिफ्थ हाउस खराब हो गया। अब वो पांचवें भाव से क्या आता है, संतान। हो सकता है इस जातक के संतान हो ही नहीं। ठीक है। या संतान कंसीव हुई, मिस कैरेज हो गया। मान लो संतान हो भी गई तो इस जातक के साथ रिलेशन बिल्कुल ही स्पॉइल रहेंगे। ठीक है। संतान के साथ कोई भी रिलेशन इसका नहीं बनेगा। या संतान इसकी जो होगी वो जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस को तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स ने इफेक्ट कर दिया। अब इसका वैसे मेन क्या होता है, अलग करना, सेपरेट करना। अब होगा क्या कि जातक का अपने बच्चों से अलगाव हो बच्चों से जाएगा। अलगाव। जातक के बच्चे जातक को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। अब वो पांचवें भाव से वो क्या आता है, लव। अगर जातक का किसी के साथ प्यार चल रहा है तो वो प्यार शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो प्यार प्यार ब्रेक हो जाएगा।
जैसे मुकेश ने पूछा कि कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये इंसान अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, शॉर्टकट इनकम गेन करना चाहेगा, तो उसको नहीं होगी। फिफ्थ हाउस से क्या आ जाती है? इंटेलिजेंसी, आपकी आपकी समझदारी। तो ये जातक का जो मंद बुद्धि होगा, इसका दिमाग एक्टिव नहीं होगा। समझ आया? हाँ जी सर जी, हाँ जी। शुभ जी, समझ आया? हाँ जी सर। मान लो राहु यहाँ पर बैठा है, ठीक है। शनि यहाँ पर बैठा है और सूर्य यहाँ पर बैठा है। सूर्य अपनी सेवंथ दृष्टि से सेवंथ हाउस को वॉच कर रहा है, ठीक है। राहु अपनी फिफ्थ दृष्टि से सेवंथ हाउस को वॉच कर रहा है। शनि अपनी टेंथ दृष्टि से सेवंथ हाउस को वॉच कर रहा है। तो तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट है, वो सेवंथ हाउस पर आ गया। 100% इस जातक का डिवोर्स हो जाएगा। अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ, तो बीवी इस कमरे में सोएगी और जातक दूसरे कमरे में सोएगा, ठीक है। मैरिज लाइफ टोटली स्पॉयल। पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं चल पाएगा, पार्टनरशिप में ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट सेवंथ हाउस पर आ गया। मान लो सूर्य यहाँ पर बैठा है, राहु और शनि यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। 10वें घर पर राहु बैठा है, शनि बैठा है, और सूर्य अपने सेवंथ दृष्टि से इस घर पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसका 10th हाउस स्पॉइल हो गया। ये इंसान जिंदगी में बिजनेस में तरक्की कर ही नहीं पाएगा। बिजनेस में गलत डिसीजन लेगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, नुकसान होंगे उसको बिजनेस में, क्योंकि 10th हाउस पर तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ गया। अगर मैं बात करूं, राहु अपनी सातवीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है, शनि अपनी सातवीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है, और सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा है, तो इसका फोर्थ हाउस भी खराब हो गया। यानी फैमिली हैप्पीनेस खत्म, माता के साथ रिलेशन नहीं अच्छे रहेंगे, इसका घर अच्छे से नहीं बन पाएगा या देरी से बनेगा, ठीक है। फोर्थ हाउस टोटली स्पॉइल हो गया। हाँ जी, तरुण जी बताइए क्या करें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो सर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं जी? हाँ, अगर बृहस्पति की दृष्टि इसमें आ गई तो कुछ इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सर इम्पैक्ट ही कम होंगे, मतलब अगर जैसे आपने बताया आपने से सर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ पर ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल पर ਦਿੱਤੀ ਸੀ ना 7वें हाउस ਦੀ। पर बहुत सारे केसेस में देखा गया है
मतलब प्रैक्टिकल देखा गया है, चाहे गुरु का इम्पैक्ट आ भी रहा है ना, तब भी रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं हुए। कुछ केसेस में बृहस्पति अच्छा बचा जी। लेता है, लेकिन अगर आपको 100%, तो मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, बृहस्पति बृहस्पति का इम्पैक्ट आ भी रहा है तब भी कोई बचाव नहीं हुआ। सर जी। ठीक सर। मान लो शनि यहाँ पर बैठा है, ठीक है, सूर्य और राहु यहाँ पर बैठे हैं। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सिक्स हाउस को देख रहा है, राहु और सूरज अपनी सेवन दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, यानी सिक्स हाउस पर तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ गया। वो मान लो जातक को कोई बीमारी लग गई, तो क्या उससे वो निजात मिल पाएगी उसको, और बढ़ेगी? बढ़ जाएगी जी। अशोक जी आप बताइए। सर इसका तो बीमारी, शनि है थर्ड हाउस पे, तो इसका तो बीमारी, सर बीमारी तो ऐसे नेगेटिव प्लैनेट का सिक्स हाउस पे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। एग्जैक्टली exactly. अब ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, तो आपको ये छठे भाव के कारक तत्वों से अलग कर देंगे। अगर कोई बीमारी लगी है ना, तो उससे आपको बचा देंगे ये। अगर आपको कोई शत्रु है तो उसे उससे आपकी सुरक्षा करेंगे। जब भी सैटर्न प्लैनेट्स का इम्पैक्ट छठे घर पे, आठवें घर पे और 12वें घर पे आएगा, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आठवें घर पे इम्पैक्ट आ गया, तो आपके जो है एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, आपको अनरिकवरेबल लॉसेस नहीं होंगे। 12वें घर पे आ गया, तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होंगे, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होंगे। मतलब अगर सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट छठे घर पे, आठवें घर पे और 12वें घर पे आएगा, तो इन बुरे घरों को ये पॉजिटिव कर देंगे। आपके शत्रु नहीं बचेंगे, आपको रोग नहीं होगा, आपको आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे, आपका कोई अंग भंग नहीं होगा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं फंसोगे। तो ये रिजल्ट्स को पॉजिटिव कर देंगे। बाकी मैं बस जस्ट 5 मिनट्स में आपको दो दो चार चार लाइनें बता देता हूँ कि सेपरेटिव प्लैनेट्स का अगर हर घर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या असर होगा। मान लो सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे आ रहा है, यानी तीन सेपरेटिव प्लैनेट्स जो हैं वो पहले घर को इफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये जातक अपने आप से अलग हो जाएगा, यानी ये वैराग्य में चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जिसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, ये अपनी धुन में मस्त रहते हैं, वैराग्य। ये अपने आप से ही अलग हो जाएगा, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और इसका नेम फेम नहीं होगा। अगर नेम फेम होगा भी तो बुरे कामों की वजह से होगा। ठीक है, जातक फर्स्ट भाव के कारक तत्वों से अलग हो जाएगा, यानी अपने आप से ही अलग हो जाएगा। अगर सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट सेकंड हाउस पर आ गया, ये आपको आपकी ज्वाइंट फैमिली से अलग कर देगा, आप अपनी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहोगे। ठीक है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं बचेगा, आपका बैंक बैलेंस हमेशा जीरो रहेगा।
आपकी स्पीच, सेकंड हाउस से स्पीच आती है, आपकी स्पीच को खराब कर देगा ये। ठीक है, हो सकता है आपको बोलने में दिक्कत आए, या आपकी वॉइस जो है वो बहुत लाउड हो, जो लोगों को पसंद ना आए, मतलब आपकी स्पीच को खराब कर देगा किसी ना किसी तरीके से। या फिर आपकी खाने पीने की आदतों को खराब कर देगा। आप जंक फूड ही खाओगे, आप नॉन वेज खाओगे, आप ड्रिंक करोगे, आप चरस का सेवन करना शुरू कर दोगे, मतलब आपकी खाने पीने की आदतों को खराब कर देगा, आपकी स्पीच को खराब कर देगा, आपका बैंक बैलेंस खराब कर देगा, आपकी ज्वाइंट फैमिली को खराब कर देगा। मान लो सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट थर्ड हाउस पर आ गया, तो ये आपको आपके छोटे भाई बहनों से अलग कर देगा, छोटे भाई बहनों से अलग कर देगा। अब थर्ड हाउस क्या है? हिम्मत, हौसला, करेज। ये आपको डरपोक बनाएगा। आप किसी भी काम को करने से डरोगे, आप किसी भी बात पे रिस्क नहीं ले पाओगे, आपकी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी को खत्म कर देगा ये। ठीक है। फोर्थ हाउस आपके अपनी माता के साथ रिलेशन को खराब कर देगा। माता की लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपका घर देरी से बनेगा या घर बना ही नहीं पाओगे, आपके व्हीकल्स खराब होते रहेंगे, आपकी फैमिली हैप्पीनेस को खत्म कर देंगे ये। ठीक है, पारिवारिक सुख नहीं मिल पाएगा आपको। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों से आपको अलग कर देगा, बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी लव मैरिज नहीं होने देगा, आपको शिव मार्केट से कोई फायदा नहीं होगा। सिक्स हाउस, जब भी सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट सिक्स हाउस पर आएगा, तो आप पर कोई कर्जा नहीं रहेगा, आपके शत्रु नहीं होंगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी। देखो, बीमारी तो सबको लगती है ना एज के अकॉर्डिंग, लेकिन रिकवरी के चांसेस होते हैं इसमें, कि बहुत लंबी बीमारी नहीं लगती है, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, और आप पर कर्जा अगर होगा भी तो जल्दी वो निपट जाए। सेवंथ हाउस आपकी मैरिज लाइफ को खराब कर देगा, डिवोर्स, सेपरेशन फ्रॉम वाइफ और हस्बैंड खराब कर देगा, बिजनेस पार्टनरशिप को खराब कर देगा। एट्थ हाउस आपको जिंदगी में कभी भी परमानेंट लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस नहीं होंगे जिंदगी में, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे आपके। ठीक है, यानी ये भाव अच्छा हो जाएगा। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ये लक का हाउस है, आपके भाग्य का घर, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये आपके धर्म का घर है, आप अपना धर्म चेंज कर दोगे, आप अपने धर्म से अलग हो जाओगे। टेंथ हाउस ये आपके पिता का घर है, आपके अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आपके पिता से आप अपने से अलग हो जाओगे, आपका प्रोफेशन में आप गलत डिसीजन लोगे, बिजनेस में आप गलत डिसीजन लोगे, बिजनेस में आप लॉसेस होंगे, आपको बिजनेस में आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इलेवेंथ हाउस आपके बड़े भाई के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आपको रेगुलर इनकम नहीं आएगी, यानी आप, आपकी इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी विशेष पूरी नहीं होगी, बड़े भाई से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। बारहवां घर, खर्चे का घर, आपको कंजूस बना देगा, आप ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, ये कंजूस बना देगा आपको, आपका करेक्टर लूज नहीं होगा, तो ये घर आपका अच्छा हो गया है। ठीक है, तो ये सेपरेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट इन घरों पे आके ये होगा। ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, महादशा को कैसे देखते हैं गोचर के साथ, और ये सेपरेटिव प्लैनेट्स, बहुत सिंपल इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं इनके। ठीक है, मैंने बहुत बार आजमाया है इनको, और 100% ये एक्यूरेट बैठते हैं। इन पर आप प्रैक्टिस करो, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है, आपकी जो कुंडली पे पकड़ है, वो मजबूत हो जाएगी। जो मैंने पिछली बार आपको फंडे बताए थे उन पर काम करो, और इस पर काम करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर आपका इन पर कोई क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी रेगुलर लाल किताब की
नेक्स्ट हम सूर्य साथ पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, कुंडली कैसे देखते हैं। तो ये वैदिक के दोनों बहुत इफेक्टिव फंडे थे, मैंने आपको जो बताए हैं। इसमें अगर एक दो और चीजें होती हैं, जैसे बादकेश प्लैनेट होते हैं, वो भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर कहोगे तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी करवा दूंगा। नहीं तो ये दो चीजें ही बड़ी इफेक्टिव है, इनको आप करो। कुछ नहीं समझ आया, आप मुझे ग्रुप में डाल देना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्रैक्टिस करके हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਸੂਰਜ 4th ਹਾਊਸ ਤੇ ਸ਼ਨੀ 10th ਹਾਊਸ ਔਰ 6th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। समझ नहीं आया मुझे, कुंडली को बोलो। कहाँ पे बोल रहे हो मुकेश, बोल रहे हो? मुकेश, मुकेश बताओ कौन से प्लेनेट बोल रहे हो? सूर्य इन 4th, 10th सूर्य में fourth, शनि और में राहु। और राहु कहाँ पे है? 6th। अब लगाओ, देखो, सूर्य की 7th दृष्टि है, वो इस भाव को देख रहा है। ठीक है, शनि की जो दृष्टि है, 1 2 3, यहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ पर है। ठीक है, 7th हाउस पे राहु की दृष्टि कौन सी है? 1 2 3 4, हाँ। अब देखो, यहाँ पर 10th हाउस इफेक्ट हो गया, क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठा है, और सूर्य भी 10th हाउस को देख रहा है, और राहु भी 10th हाउस को देख रहा है। तो जो 10वें भाव के कारक तत्व हैं, इन पर सेपरेटिव प्लेनेट का इम्पैक्ट आएगा। जहां तक जिंदगी में जो बिजनेस में उसको ग्रो करनी चाहिए है ना, वो नहीं कर पाएगा। नौकरी में जिस हाई लेवल पे उसको जाना चाहिए, वो नहीं जा पाएगा। वो डिजर्विंग होने के बाद भी नहीं जा पाएगा। तुम्हारी है ना कुंडली है? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, 10th हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं ना ये। ਹਾਂ। तो इसकी कुंडली में, मुकेश की कुंडली में सारे प्लेनेट ऑलमोस्ट उच्च के या बहुत अच्छी कुंडली पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आप इसकी पूरी कुंडली चेक करोगे ना, तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में प्लेनेट बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जितनी अच्छी कुंडली इसकी है, लाइफ में उतना इसको ग्रो नहीं मिला है। ऐसा ही है ना मुकेश? ਹਾਂਜੀ ਗਰੋथ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿन मतलब ठीक है ਵਧੀਆ। हाँ ठीक है, लेकिन जिस लेवल पे देखो, जिस लेवल की तुम्हारी कुंडली है, उस लेवल पे तुम्हें ग्रो नहीं मिला है। हम्म। तो ये सेपरेटिव प्लैनेट बड़े रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी आप चेक, और 12वें घर में स्वामी भी लेना है। जो भी राशि इस घर में पड़ी होगी ना, उसका जो मालिक है, वो भी सेपरेटिव प्लैनेट होता है। मान लो यहाँ पर 3 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो उसका मालिक बुध भी सेपरेटिव प्लैनेट में आएगा। तो 4 सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं: सैटर्न, राहु, सन, और 12वें घर का स्वामी ग्रह, जो भी 12 नंबर में राशि बैठी हुई उसका मालिक। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी आप ग्रुप में डाल देना, हम डिस्कस कर लेंगे।